morning students. Today we are going to fundamental in partnership form for the last aspect, past adjustment and guarantee of new partners profit. So इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज. पास्ट एडजस्टमेंट मैं बात कर रहा था. पास्ट एडजस्टमेंट 11th में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ही ये परिमार्जित रूप है पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंतर्गत ये होता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ईच पार्टनरशिप फर्म, सभी पार्टनरशिप फर्म, सभी इंटरप्राइजेज अपने फर्म को जब अकाउंट्स तैयार करते हैं उस समय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, उस टाइम में कुछ गलतियां, एरर्स, मिस्टेक प्राप्त होती है. सच एज interest on capital already provided by partnership deed, but there is no allowed. Interest on drawings already provided in partnership deed, but in preparing final accounts there is omitted. Profit sharing ratio, a wrong ratio been distributed, but actual profit sharing ratio is already गिवन. तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे एरर्स मिलती है जब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब अकाउंट्स तैयार की जाती है तो ऐसी सारी गलतियां, मिस्टेक्स मिलती हैं. इन्हीं मिस्टेक्स को, इसी प्रकार के एरर्स को दूर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत फंडामेंटल्स में पास्ट एडजस्टमेंट्स बनाई जाती है. पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स वह पार्टनर जिसे या तो शेयर कम मिला हो या डिड के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप डिड के अनुसार जो प्रोवाइडेड था वो नहीं प्रोवाइडेड हुआ. लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल already provided to the partners at a rate of 10% per annum. Suppose अगर मान लिया जाए कि पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था 10%, बट अकाउंटिंग ईयर के एंड में, असेसमेंट ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनाई जा रही थी फर्म के द्वारा, उस समय इस गलती का पता लगा, ये एरर्स डिटेक्ट हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड. तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं है वैसे कंडीशन में इसे हम पास्ट एरर्स कहेंगे. और इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो पास्ट एडजस्टमेंट का ये तो एक सिंपल हमने बताया कि हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड. Second is interest on drawing. Interest on drawings is omitted. Maybe next profit sharing ratio, wrong ratio distributed, or interest on capital higher rate instead of lower rate, lower rate instead of higher rate. तो इस तरह से अगर कोई भी एरर्स डिटेक्ट होता है तो इन डिटेक्ट्स को रेक्टिफाइड करने के लिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का निर्माण करते हैं. पास्ट एडजस्टमेंट्स का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है जिसे हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड. Adjustment to be made. This is a table showing adjustment to be made. सबसे पहले here
particulars, and the second column is such as H capital, B capital, B capital, and C. Suppose there are three partners A, B, and C, and the last column is total. Particulars A, B, C, and totals. छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल already provided in the partnership deed at the rate of 10%. Provided A, B, and C are the partners. H capital suppose 50,000, B capital 60,000, and C capital 17,000. So interest on capital already provided 10%. 10% provided था deed में. But अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जा रहा था उसमें ये पाया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया ही नहीं गया है. तो ऐसे केस में एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली सपोज हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे पास एडजस्टमेंट में रेक्टिफाइड करेंगे. तो वेरी सिंपल. सबसे पहले 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करें. ABC 50,000, 60,000 and 70,000 रेस्पेक्टिवली. तो सपोज करो यहाँ आपको लिखना है पार्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट. 5,000 is interest on capital, 6,000 B interest on capital, and 7,000 C interest on capital. 5 11 7 and total is 18,000. And now the profit sharing ratio already provided equally, then profit distributed among partners equally. Very simple. Total is 18, that is 6,000, 6,000 and 6,000, 18,000. And now balance 1,000 is more. B में हो जाएगा नील एंड C में 1,000 is less माइनस. अब आप देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड था डीड में उसमें था 10%. तो A का 5,000, B का 6,000 एंड C का 7,000. टोटल 18,000. तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली. अगर इक्वली हम इस टोटल इज फॉर द फर्म्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है वो टोटल 18,000 है. तीनों के बीच में इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 6,000, 6,000, 6,000, इट मींस दैट 6,000 ईच पार्टनर हैज गॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फर्म. सो एज कंडीशन इज 6,000 इसे मिलना था. जो पहले से अगर जो रेट दिया हुआ उसके अनुसार 5,000 होना चाहिए था तो मिल गया 6,000. मींस ये 1,000 इज मोर, सो दिस इज डेबिटेड. बीच कंडीशन ऑलरेडी 6,000 नो चेंज. सीज कंडीशन 1,000 लेस. ऐसे कंडीशन में ये क्रेडिट होगा. फंडा है इसके लिए एक सिंगल हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं पास एडजस्टमेंट में. सिंगल एंट्री पास करने के लिए एक डेबिट दूसरा आपने क्रेडिट किया तो एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री यहाँ पास करें. आप ऊपर में लिखें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. जर्नल की तरह इसको फॉर्मेट बनाइए.
एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट दिया टू बीज नहीं सीज, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट में आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड। इस तरह से एक सिंगल जनरल एंट्री हम पास करते हैं। तो ये तो एक सिंपल तरीका है कि मान लिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइडेड था डीड में और उसे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर नहीं दिखाया गया फाइनल अकाउंट्स में। मान लिया जाए कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हायर और लोअर रेट कंडीशन है तो वैसे कंडीशन में हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में भी चाहे कोई भी एरर्स डिटेक्ट होता है, हायर रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोअर रेट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड और रॉन्ग ओमिटेड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, इन सारे कंडीशंस में हमने केवल एक ही उपाय लगाना है। पहला कंडीशन तो एक हमें ये टेबल शो कर देना है जिसमें दिखा देना है कि किस किस प्रकार की गलतियां हुई और जो टोटल अमाउंट आएगा बैलेंस करने के बाद हम डिटेक्ट करेंगे कि किस पार्टनर को एक्सेस मिला हुआ है और किस पार्टनर को कम मिला हुआ है। वैसे कंडीशन में एक्सेस पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड एंड लोअर पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड, ये एक सिंगल जर्नल एंट्री हम पास करेंगे और इस प्रकार से हम पास एडजस्टमेंट का कोई भी एरर्स रेक्टिफाइड कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात हम एक और एग्जाम्पल लो, ये टेबल आपने दिखा देना है, कोई भी होगा, अगर कोई भी एरर्स होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, ये तो टेबल मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कोई भी पास एडजस्टमेंट का सवाल जब आप बनाएंगे तो ये टेबल आपको बनाना ही चाहिए। जब तक ये टेबल नहीं बनेगा तब तक डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो 4-5 चीजें जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, केवल 4-5 चीजों की जो ध्यान देना है। इसमें एक हो सकता है एरर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने चर्चा की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर डीड में प्रोवाइडेड है और नहीं दिखाया गया है, इस प्रकार की गलती हो सकती है। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड अगर ज्यादा हो और दिखाया गया है कम, या कम अलाउड है दिखाया गया है अधिक। तीसरी कंडीशन हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया ही नहीं गया हो, ओमिटेड हो। एंड नेक्स्ट हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होगा तो उसे हम जो ऑलरेडी दिया हुआ रेशियो उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही 3-4 तरह की रेक्टिफिकेशन हो सकते हैं, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप यही करें कि टेबल बनाएं। टेबल बनाने के बाद आप डिटेक्ट करेंगे किस पार्टनर को अधिक मिला और किसको कम मिला। वैसे कंडीशन में अगर ये रेक्टिफाइड हो जाता है तो लास्टली एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जिस पार्टनर को अधिक मिला हो, जिस पार्टनर को शेयर ज्यादा मिला हो उसको आप डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर को कम मिला हो उसे क्रेडिट करते हैं। यही सबसे मेन फंडा है, क्योंकि जिसे ज्यादा मिला हुआ उससे डिडक्ट होगा, कम होगा, इसलिए वह डेबिटेड होगा, और जिसे कम मिला हुआ वो क्रेडिट होगा क्योंकि उसका बढ़ेगा कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से एक सिंगल एंट्री हम पास करते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट है फंडामेंटल्स। चैप्टर्स में जो हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप वाली फंडामेंटल, उसका लास्ट एस्पेक्ट केवल जो बचा हुआ उसी पर चर्चा कर रहे हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होता है, अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है
वैसे कंडीशन में न्यू पार्टनर्स को एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा और ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। तो प्रॉफिट की जो गारंटी दी जाती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि फर्म को अर्थात पुराने पार्टनर्स को कोई भी प्रॉफिट कुछ हो या लॉस हो, दोनों कंडीशंस में जो गारंटेड अमाउंट है वो न्यू पार्टनर्स को दिए जाएंगे, हर हाल में दिए जाएंगे। इसी को हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। वेरी सिंपल। सपोज कीजिए A, B and C are the partners in a partnership firm. Profit sharing ratio 3:2:1. C is the new partner and profit guaranteed by A and B rupees 10,000 नहीं 20,000 मान लिया जाए। E एक पार्टनरशिप फर्म है A, B, C द न्यू पार्टनर एंड न्यू पार्टनर C को A और B के द्वारा गारंटी दिया गया 20,000 प्रॉफिट का। तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पूरे फर्म की प्रॉफिट, जिसे आप नेट प्रॉफिट कह सकते हो, पूरे फर्म की प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन 50,000। सपोज ऐसे कंडीशन में हम कैसे इसे क्लियर करेंगे? तो वेरी सिंपल। इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना है, जिसके लिए भी एक टेबल का निर्माण करना चाहिए आपको। टेबल का निर्माण करने के पहले सबसे पहले आप वर्किंग करें। वर्किंग करने में क्या करना है? जो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया हुआ 50,000, इट मीन्स दैट 50,000 प्रॉफिट इज द फर्म्स प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट ये फर्म की प्रॉफिट है 50,000। ये तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करें आप लाइक एज प्रॉफिट। अगर ए का प्रॉफिट निकालना हो तो 50,000 इंटू 3/6, 50 नहीं इसको 60 कर दिया जाए, कैलकुलेशन में सुविधा होगी। 60,000 तो दैट इज 30,000। ए को 30,000। उसी प्रकार से बीज प्रॉफिट निकालिएगा। बीज प्रॉफिट निकाला जाए तो 60,000 इंटू 2/6 2/6 करेंगे। 3 से काटिए 20,000। सीड प्रॉफिट निकाल लिया जाए 60,000 इंटू 1/6 दैट इज 10,000। तो पूरे फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपने देखा ए को 30,000, बी को 20,000, सी को 10,000। इन दिस केस सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है गारंटेड प्रॉफिट क्या है। तो गारंटेड प्रॉफिट इज 20,000 guaranteed by the remaining partners or old partners A and B is 20,000. Now the actual share of profit of Seeds is 10,000 and guaranteed amount is 20,000. So that 10,000 20,000 guaranteed है और 10,000 एक्चुअल इसे प्राप्त होगा। ऐसे कंडीशन में डिफिशियंसी इज 10,000. So this deficiency 10,000 is borne by A and B in their profit sharing ratio. A और B के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हो जाएगा 3:2. तो टोटल डिफिशियंसी इज 10,000. डिफिशियंसी 10,000 borne by A and B in the ratio of 3:2. 10,000 into 3/5 and 10,000 into 2/5.
ये ए का निकल सकता है 2 3 6,000 एंड दिस इज 4,000। सो ए के कैपिटल से अर्थात ए के प्रॉफिट से 6,000 माइनस होगा एंड बी के प्रॉफिट से 4,000 डिडक्ट होगा। इस प्रकार से जो हमने यहाँ वर्किंग किया, ए प्रॉफिट इज 30,000 लेस 6,000, सो ए एक्चुअल प्रॉफिट इज 24,000। ठीक उसी प्रकार से बी से 4,000 माइनस होगा और बी का प्रॉफिट होगा 16,000। ठीक, सी का जो 10,000 ऑलरेडी एक्चुअल प्रॉफिट था एंड द डिफिशियंसी इज 10,000, तो सी गेट 20,000। इस प्रकार से सबसे पहले हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का निर्माण करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। इसी प्रकार से पहले वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से बना करके इसमें गारंटेड प्रॉफिट को हम शो करेंगे। ऊपर में आप हेडिंग डालो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पर आप डाल दो पार्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ए, थर्ड कॉलम इज बी एंड द सेकंड पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ये तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट या ये प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ए का प्रॉफिट ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, निकाला था 30,000। यहीं पर लिखेंगे हम लोग लेस डिफिशियंसी दैट इज 6,000 and the actual is 24,000। ठीक उसी प्रकार से बीज कैपिटल इज 20,000। आई विल प्रॉफिट लेस डिफिशियंसी is 4,000, that is 16,000 okay, and नहीं ऐसे नहीं निकालो, आप दूसरे तरीके से निकालो। इसका निकालने का तरीका मैं चेंज करो। निकालने का इसका वेरी सिंपल तरीका, जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसको आप डेबिट साइड कर दो, इसको आप क्रेडिट साइड करो। अब यहाँ पर पार्टिकुलर्स सिंपल कर दो, अमाउंट यहाँ भी पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऐसे किया जाए, ये ज्यादा आसान होगा। ओके, इधर में बाय नेट प्रॉफिट, ये सही तरीका है। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 60,000। अब यहां दिखाइए टू एज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 30,000 लेस एडजस्टमेंट्स या डिफिशियंसी भी कर सकते हैं 6,000, दिस इज 24,000। टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 लेस डिफिशियंसी या एडजस्टमेंट, देखिए वर्ड रखो, एडजस्टमेंट्स
4,000, this is 16,000, and to seize capital account 10,000, add, यहाँ पर हो जाएगा add adjustments, this is 10,000 and the total is 20,000, और इसको आप बैलेंस कर दें बोथ साइड। जब बैलेंस करेंगे तो ये होगा 60,000 और इन तीनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो यह 60,000 होगा। इस प्रकार से प्रॉफिट हमारा बैलेंस होगा। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका है। तो एक केस तो ये है कि मान लिया जाए कि अगर 3 पार्टनर है, जैसा कि आपने देखा ये बी सी गारंटेड है और ए और बी के द्वारा अगर दिया जाता है, तो सपोज ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक पार्टनर के द्वारा ही डिफिशियंसी दिया जाए तो वेरी सिंपल, जब यहाँ पर प्रॉफिट एडजस्टमेंट करेंगे तो जो पार्टनर डिफिशियंसी को दे रहा होगा, वॉल्व कर रहा होगा, उसके प्रॉफिट से लेस होगा और जो डिफिशियंसी जिस पार्टनर को होगा उसमें ऐड हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में बनाने का तरीका यही है और इस प्रकार से गारंटी ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, एडजस्ट करते हैं पार्टनर के बीच में। अब आपको आगे जो भी सवाल है टीएस अग्रवाल से या एनसीईआरटी में आप देखेंगे, अब केवल इससे रिलेटेड गारंटी ऑफ प्रॉफिट से एंड पास एडजस्टमेंट से जो रिलेटेड सवाल हो इसको आप सोल्व कर लें और इस प्रकार से फंडामेंटल आज आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो इसमें हम लोग चर्चा कल करेंगे, जिस टाइम हम लोग बैठते हैं उस टाइम में डिस्कस करेंगे। पुट योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।